ये रास्ता जैसलमेर की तरफ से आ रहा है। रामगढ़ शहर पे मैं खड़ा हूँ और आगे ये रास्ता तनोट की तरफ जा रहा है। जगह है रामगढ़। जैसलमेर और तनोट के बीच में एक यही बस्ती है अच्छी, जहाँ पर कि लोग खाना वगैरह खा सकते हैं, पानी वगैरह का इंतज़ाम है। जैसलमेर और यहाँ के बीच में कहीं कोई ढाबे या दुकानें वगैरह नहीं हैं। यहाँ से आगे तनोट 60 किलोमीटर, तनोट तक भी कोई भी आगे दुकानें या ढाबे या कोई गांव या शहर बड़ा ऐसा नहीं है। जैसलमेर से रामगढ़ और रामगढ़ से आगे हम जैसे ही निकले हैं तो ये इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इस नहर के दोनों तरफ अगर आप देखें तो हरियाली है। नहर के बनने से पहले यहाँ कहीं कोई हरियाली नहीं थी, दूर तक सपाट पीली रेत ही रेत थी। अगर कहा जाए इस नहर की वजह से इस जगह के लोगों का बहुत भला हुआ है और ये पानी ऐसे ही आता रहे, लोग इसको ऐसे ही संभाल के रखें और ये मरुस्थल को हरा भरा रखें। जैसलमेर से आते हुए ये थोड़ी सी ऊंचाई है और इस ऊंचाई से एकदम ये आते हुए ये रेत के टीले, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। गांव का नाम है रणऊ। चारों तरफ रेत के टीले। घंटियाली माता का मंदिर तनोट से पहले पड़ता है। कहा यह जाता है कि तनोट जाने से पहले यहाँ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा तनोट की यात्रा पूरी नहीं होती मानी जाती। इस जगह पर पाकिस्तानी सैनिक लड़ाई के वक्त आ गए थे और उन्होंने यहाँ की इन मूर्तियों को खंडित भी किया। और कहा यह जाता है कि जिन लोगों ने इस मूर्ति को खंडित किया वो अंधे हो गए थे। सच्चाई है, किंवदंतियां हैं, माँ की मान्यता है, क्या है, जिसको जैसा समझ आता है वो उसको वैसा ही मान लेता है। घंटियाली माता का मंदिर तनोट से पहले पड़ता है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहा यह जाता है कि इस मंदिर में पूजा करना, तनोट मंदिर से पहले आना बहुत ज़रूरी है। घंटियाली देवी का मंदिर तनोट से पहले। इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे? तनोट माता की जो है ना, ये छोटी बहन थी घंटियाली माता जी। यहाँ पे एक राजा के घर में इसने जन्म लिया था। लेकिन ये लाइट में जब आया, ये 65 की लड़ाई में आया जी। यहाँ तक जो है पाकिस्तान की सेना पहुँच गई थी। तो जो बाहर जो मूर्तियाँ खंडित हुई हुई हैं वो पाकिस्तान की सेना ने खंडित कर दिया था जी। तो उनमें आपस में मतभेद हो गया था कि यहाँ पे जो है ये मूर्तियाँ जो है भगवान का एक ही रूप होता है, ये हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो उसका ऐसे इस गलतफहमी को लेकर उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी और वो सारे आपस में मर गए। अच्छा। बाकी जो तनोट माता है उसका जो है इतिहास तो 1300 साल पुराना है। लेकिन यहाँ लाइट में तब ये आया था कि उसके परिसर में तकरीबन पाकिस्तान के 450 बम गिरे, जी। जो कि सारे के सारे ब्लाइंड है। उनमें से कुछ बम अभी भी
तनोट माता के उसमें रखे हुए हैं जी। शोकेस में। तो यहाँ का इतिहास ये है कि सन 65 में जब यहाँ हाँ, पे सन 65 का जो है पाकिस्तान की उसमें फौज आई, लाइट में आया था। तो वो पाकिस्तान की फौज जब आई थी तो हमारी फौज ने जो है आदिशक्ति की जो है प्रार्थना की थी। तो एक जवान को आके उन्होंने दर्शन दिया था कि आप इस हद में रहना और आप सेफ रहोगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा। जी, तो इस हद में जितने भी बम गिरे थे वो सारे के सारे जो है ब्लाइंड हो गए, वो एक भी नहीं फटा। एक भी बम नहीं फटा यहाँ पे। बहुत खूब। तनोट माता के उसमें रखा हुआ है, शोकेस में भी अच्छा। रखे हुए हैं कुछ बम, इतने सारे तो ये माता की महानता है जी, कि ये इस जगह पर। हाँ। वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, सुरेश कुमार नाम है, मैं भिवानी से। भिवानी।